हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और आज हमारे पास लेक्चर नंबर 19 है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 8 किया था। टॉपिक चल रहा है बेटा हमारा इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। और पार्शियल फ्रैक्शन में बेटा मैंने 4 टाइप के क्वेश्चन आपको बताए थे। 3 टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको बेटा लास्ट वीडियो देखना है तो वो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। आइए बेटा आज पढ़ते हैं हम टाइप नंबर 4। टाइप 4। इफ QX is the product of quadratic factors। ठीक है, देखो बेटा QX का क्या है, डिनोमिनेटर है ना। मैंने बताया था आपको, अगर बेटा आपको ऐसा दिया है इंटीग्रेशन ऑफ PX अपॉन QX dx, और QX क्या है बेटा, QX क्या है, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। तो सपोज fx अपॉन आपको बेटा दिया है ax² प्लस bx प्लस c इंटू px² प्लस qx प्लस r। ठीक है, तब आप क्या करोगे। तो बेटा आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या है आपके पास, आपके पास है बेटा px अपॉन ax² प्लस bx प्लस c इंटू ये dx है बेटा, है ना, इंटू px² प्लस qx प्लस r। तो बेटा मैंने आपको बता रखा है जब क्वाड्रेटिक फैक्टर नीचे दिया होता है तो हम ऊपर क्या लिखते हैं। तो देखो पहले हम इसके लिए लिखेंगे, तो मैं इसके लिए लिख रहा हूं बेटा ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस सेम बेटा इसके लिए लिखेंगे तो हम लिखेंगे सी एक्स प्लस डी, कैपिटल है ना, सी एक्स प्लस डी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। अब इससे आगे बेटा आपको पता है आपको एलसीएम वगैरह ले लेना है, एलसीएम से एलसीएम कट हो जाएगा। दोनों साइड्स आपको कोएफिशिएंट्स और क्या कंपेयर करने हैं, कांस्टेंट वैल्यूज कंपेयर करनी है, और उसके बाद आपको ए बी सी ये डी जो आपने लिखे हैं इनकी वैल्यूज आपको निकालनी है। देखो बेटा मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया है। देखो नीचे बेटा QX, नीचे जो डिनोमिनेटर है ये कैसे फैक्टर है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर को सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो देखो सॉल्यूशन लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब बेटा आपको इसको सॉल्व करना है तो इसको लिखते हैं हम 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है, सॉरी dx नहीं बेटा, इसी को सॉल्व करना है ना। देखो बेटा पहले इसके लिए लिखेंगे तो हम इसके लिए लिख रहे हैं ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, फिर इसके लिए लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 के लिए, तो बेटा हम लिख रहे हैं सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब बेटा आप एलसीएम ले लो। तो देखो आपने जब एलसीएम लिया तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये आपके पास एलसीएम आ गया। अब बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई करेगा ए एक्स प्लस बी से, तो बेटा ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस, बेटा ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 से एक्स स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई करेगा सी एक्स प्लस डी से, तो जगह नहीं है बेटा सी एक्स प्लस डी इंटू यहां लिख रहा हूं बेटा मैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। बेटा डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। ये वाली लाइन बेटा आपको एज इट इज कॉपी करनी है ना। हर टाइप में मैंने बताया है, पिछले 3 टाइप्स में मैंने ये बात बोली है। ये बेटा एज इट इज कॉपी करो, ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एक्स प्लस डी, डी बेटा ये कैपिटल है ना,
सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसको बेटा आप इक्वेशन नंबर 1 मानोगे। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। देखो तो ये है आपके पास 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा ए एक्स क्यूब प्लस 4ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 4b प्लस ये हो जाएगा बेटा सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी। ठीक है, अब बेटा एक्स क्यूब वाले टर्म एक जगह, एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक जगह और एक्स वाले टर्म एक जगह, कांस्टेंट वैल्यू एक जगह। तो देखो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू देखो बेटा ए एक्स क्यूब है और सी एक्स क्यूब है, दोनों से अगर मैं कॉमन ले लूं एक्स क्यूब तो बचेगा ए प्लस सी इंटू एक्स क्यूब। ये बेटा बी एक्स स्क्वायर है और ये आपके पास डी एक्स स्क्वायर है, अगर दोनों से मैं कॉमन ले लूं एक्स स्क्वायर तो बचेगा बेटा बी प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बेटा ये 4ax है, ये आपके पास सी एक्स है। ठीक है, तो दोनों से बेटा मैं x कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा प्लस 4a प्लस सी इंटू एक्स। ठीक है, उसके बाद बेटा आपके पास ये 4b और ये d, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो 4b प्लस d ये एक जगह। ठीक है, अब देखो बेटा कितने टर्म है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स है, 8 टर्म्स होने चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे टर्म्स हो गए। अब बेटा क्या करेंगे ऑन कंपेयरिंग coefficients and constants both साइड, दोनों तरफ बेटा हमने क्या करना है कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है और कांस्टेंट्स को कंपेयर करना है। यहाँ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है a प्लस सी, इधर बेटा एक्स क्यूब का टर्म नहीं है तो इधर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना हुआ 0, तो बेटा a प्लस सी इज इक्वल टू आ गया 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बेटा इधर है b प्लस डी और इधर एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर कितना हुआ 0, तो बेटा ये आ गया b प्लस डी इज इक्वल टू 0। एक्स का कोफिशिएंट है बेटा 4a प्लस सी और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट है 2, तो बेटा 4a प्लस सी इज इक्वल टू आ गया 2। यहाँ बेटा 4b प्लस डी कांस्टेंट वैल्यू है और इधर कांस्टेंट वैल्यू है 1, तो ये आ गया बेटा 4b प्लस डी इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो बेटा ये a प्लस सी है और ये 4a प्लस सी है, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व हो सकती है। सॉल्व करो, देखो a प्लस सी इज इक्वल टू 0, बेटा माइनस कर दो, माइनस माइनस ये कैंसिल, 4a माइनस ए 3a इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 3/2। ये बेटा b प्लस डी और ये 4b प्लस डी दोनों इक्वेशन सॉल्व हो सकती हैं, तो b प्लस डी इज इक्वल टू 0, बेटा माइनस कर दो, माइनस 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 ये बेटा कैंसिल, 4b माइनस बी कितना हुआ बेटा 3b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1/3। ठीक है, अब देखो बेटा b की वैल्यू 1/3 है तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3 प्लस d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू आ गया बेटा -1/3। ठीक है, a इज इक्वल टू 3/2 है तो a इज इक्वल टू 3/2 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया -3/2। सभी की वैल्यू आ गई बेटा a b c और d, सारी वैल्यूज को बेटा इक्वेशन नंबर 1 में रखो। फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, देखो बेटा इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये है आपके पास 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। बेटा वैल्यूज रखेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू रखो a इज 3/2 तो ये आ गया 3/2x प्लस b कितना है बेटा b इज 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एक्स प्लस डी, सी की वैल्यू रखो -3/2 x प्लस डी कितना है बेटा -1/3, तो ये d की वैल्यू -1/3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बेटा आप अपने इंटीग्रेशन पे चलते हैं। इंटीग्रेशन क्या है, i इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन है बेटा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है भैया, 2x प्लस 1 की जगह बेटा आपको ये रखना है तो ये रख दो, क्या है 3/2x प्लस 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4
बेटा ये माइनस हो जाएगा, मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/2x प्लस 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, ये आ जाएगा बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है बेटा, ये दो पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, दोनों पार्ट को आप अलग अलग कर लो। देखो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3/2x प्लस 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ये बेटा अलग हो गया। फिर बेटा ये माइनस साइन है तो माइनस साइन लगाओ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3/2x प्लस 1/3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ये पार्ट बेटा अलग हो गया। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 से एक्स स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल। आपके पास क्या बचा है, ये i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3/2x प्लस 1/3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3/2x प्लस 1/3, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है भैया, ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आपको। अब देखो यहाँ भी बेटा दो पार्ट्स है, वो एक फर्स्ट पार्ट है 3/2x प्लस 1/3 सेकेंड पार्ट, यहाँ भी बेटा दो पार्ट है, तो इनको बेटा फिर से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा बेटा 3/2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, फिर dx, ठीक है, प्लस बेटा ये 1/3 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। इसी तरह बेटा माइनस, ये फर्स्ट पार्ट है 3/2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है, सही से लिख लेते हैं बेटा, i इज इक्वल टू, देखो 3/2 बेटा बाहर लिखा हमने, ये आ गया बेटा आपके पास x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है, प्लस ये है बेटा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 3/2 बेटा कांस्टेंट वैल्यू बाहर, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1/3 बेटा बाहर, ये dx है बेटा, है ना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है, देखो बेटा अब आप चाहो तो इसको i1, इसको i2, इसको i3 और इसको i4 मान के आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखो i इज इक्वल टू, मैंने बोला बेटा 3/2, इसको बोल रहा हूँ बेटा i1 प्लस 1/3, इसको बोल रहा हूँ बेटा i2 माइनस 3/2, इसको बोल रहा हूँ बेटा i3 माइनस 1/3, इसको बोल रहा हूँ बेटा i4। ठीक है, ठीक है ना। अब बेटा सबसे पहले बात करते हैं i1 की, तो i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो बेटा यहाँ आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर t मान लेते हैं तो आपके पास ऊपर x आ जाएगा, तो देखो ये है dx, ठीक है, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, देखो बेटा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 1 का हो जाएगा 0 और बाहर आ जाएगा बेटा dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, यहां से बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, dx की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो dx इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 2x dt। ठीक है, 2x नीचे आ गया। अब बेटा dx की जगह मुझे ये रखना है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह मुझे t रखना है, तो देखो i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह रख रहा हूँ बेटा t इंटू dx की जगह क्या रखना है बेटा 1 अपॉन 2x dt। x से बेटा x कैंसिल, 1 अपॉन 2 कांस्टेंट वैल्यू है तो 1 अपॉन 2 बेटा बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t dt, 1 अपॉन t dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, i1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा बेटा log t प्लस c1, i1 है तो c1 लिख रहा हूं, सो i1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 log t की वैल्यू क्या है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c1, ये तो आ गया बेटा आपके पास। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा i2 की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, i2 इज इक्वल टू कितना है बेटा 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, तो बेटा I2 देखो यहाँ मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होता है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज dx इज इक्वल टू किसका इंटीग्रेशन होता है? 1 अपॉन ए। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, सॉरी एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये होता है। अब बेटा x की जगह तो x है और a की जगह कितना है? 1, तो यहाँ बस वैल्यू रखनी है बेटा। तो I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन a की जगह कितना है? 1, टेन इनवर्स x अपॉन a की जगह कितना है? 1 प्लस बेटा c को लिखेंगे C2, I2 के साथ क्या रखेंगे? C2, तो I2 इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा टेन इनवर्स x प्लस C2, ये हो गया बेटा I2। अब चलते हैं बेटा I3 पे। I3 क्या है? x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। देखो बेटा I3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। यहाँ भी बेटा आप एक्स स्क्वायर प्लस 4 को t मानो। क्या मानो? t। देखो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। बेटा दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखो जब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का तो हो गया 2x प्लस 4 का हो गया 0, बाहर आ गया बेटा dx इज इक्वल टू dt। यहां से अगर dx की वैल्यू चाहिए तो dx इज इक्वल टू आ गया बेटा 1 अपॉन 2x dt। ठीक है, अब बेटा 1 अपॉन 2x, dx की जगह 1 अपॉन 2x dt रखेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 4 की जगह t रखेंगे। तो देखो I3 क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन, ये है बेटा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 की जगह क्या रख रहे हैं? t। ठीक है, इनटू dx की जगह क्या रखेंगे बेटा? 1 अपॉन 2x और dt। x से x कैंसिल, 1 अपॉन 2 बेटा बाहर, 1 अपॉन 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t dt। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? I2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा बेटा log t प्लस c। I3 है बेटा, I2 नहीं है, I3, ये हो जाएगा C3। ठीक है, तो I3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 log बेटा t की वैल्यू कितनी है? t की वैल्यू है आपके पास t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो बेटा t की वैल्यू रखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस C3। ठीक है, अब I3 हो गया। अब नेक्स्ट है बेटा I4। I4 कितना है? देखो I4 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 को ऐसा लिख सकते हैं dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 को लिख सकते हैं बेटा 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो बेटा यही फॉर्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए की जगह कितना है? 2, तो I4 कितना आएगा? I4 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए कितना है बेटा? 2, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए कितना है? 2 प्लस सी होता है C4 लिखेंगे क्योंकि I4 है। अब बेटा मैं इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल रहा हूँ? 2। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 से देखो क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू कितना है? I इज इक्वल टू है बेटा 3/2 I1 प्लस 1 अपॉन 3 I2 माइनस 3/2 I3 माइनस 1/3 I4। ये बेटा सारी वैल्यूज I1, I2, I3 और I4 की वैल्यूज उठा के इसमें रखो, तो देखो क्या हो जाएगा। देखो बेटा ये है 3/2। ठीक है, I1 कितना है? I1 है 1 अपॉन 2 लॉग 1 अपॉन 2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस C1। ठीक है, उसके बाद बेटा I2 1 अपॉन 3 I2 प्लस 1 अपॉन 3 I2 कितना है बेटा? I2 इज टेन इनवर्स x प्लस C2, टेन इनवर्स x प्लस C2। ठीक है, उसके बाद बेटा माइनस 3/2 I3 कितना है? देखो I3 इज 1/2 लॉग 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस C3। ठीक है, माइनस 1/3 I4। देखो I4 कितना है? 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स x/2 प्लस C4। ठीक है, देखो बेटा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो बेटा मैं यहाँ थोड़ा सा रब कर दूं। ठीक है, देखो ये वाला पार्ट रब कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया ना? इसको रब कर रहा हूँ। देखो बेटा 3/2 इंटू 1/2 कितना हो गया? 1/6, तो I इज इक्वल टू 1/6
ठीक है, log एक्स स्क्वायर प्लस वन, log एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, उसके बाद बेटा 1/3 tan इनवर्स एक्स, इसको बेटा C1 वाले टर्म को बाद में लिखेंगे। ठीक है, प्लस आ रहा है बेटा 1/3 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, उसके बाद बेटा 3/2 इंटू 1/2 3/6। ठीक है, तो माइनस 3/4, सॉरी माइनस 3/4 log एक्स स्क्वायर प्लस फोर। ठीक है, उसके बाद बेटा ये है आपके पास -1/3 इंटू 1/2, तो -1/6, -1/6 tan इनवर्स x बाय टू। ठीक है, अब बेटा C1 C2 C3 C4 को देखो, 3/2 मल्टीप्लाई करेगा C1 से तो ये हो जाएगा बेटा 3/2 C1, 3/2 C1। उसके बाद 1/3 मल्टीप्लाई करेगा C2 से तो ये हो जाएगा बेटा प्लस 1/3 C2। ठीक है, उसके बाद बेटा -3/2 मल्टीप्लाई करेगा C3 से तो ये हो जाएगा -3/2 C3। उसके बाद बेटा -1/3 मल्टीप्लाई करेगा C4 से तो ये हो जाएगा -1/3 C4। अब बेटा इस सब की जगह, इस पूरे की जगह, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसकी जगह आप लिखेंगे C। तो बेटा I इज इक्वल टू, आंसर हो गया बेटा आपके पास 1/6 log मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/3 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, -3/4 log मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 -1/6 tan इनवर्स एक्स बाय टू प्लस सी। फिर बेटा आप बता दोगे वेयर C इज इक्वल टू दिस। ठीक है, 3/2 C1, C इज इक्वल टू कितना 3/2 C1 प्लस 1/3 C2 -3/2 C3 -1/3 C4। ठीक है ना भैया, बात आ गई समझ में? तो आपके पास आंसर है ये। ठीक है ना, बोलो बात आई समझ में? देखो बेटा इसमें हमने ना गलती कर ली है। गलती क्या की है, यहाँ a की वैल्यू बेटा 2/3 आनी है और हमने 3/2 कर ली है। a की वैल्यू कितनी आनी है बेटा 2/3, है ना, 2/3। जब a की वैल्यू 2/3 है बेटा तो c की वैल्यू -2/3 आएगी। कितनी आएगी -2/3। तो ये चेंज करके बेटा आप आंसर निकाल लेना। आंसर जो आएगा ना बेटा वो 1/6 की जगह तो 1/3 आएगा, 1/3 log एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1/3 tan इनवर्स एक्स। और बेटा -3/4 की जगह भी कितना आएगा -1/3। कितना आएगा -1/3 log एक्स स्क्वायर प्लस 4। और ये आएगा बेटा -1/6 tan इनवर्स एक्स बाय टू। ये बेटा 1/3 है, यहाँ 1/6 की जगह 1/3 आएगा और यहाँ बेटा 3/4 की जगह 1/3 आएगा। बाकी सब ठीक है। ठीक है, तो यहाँ बेटा ये थोड़ी सी मिस्टेक हमसे हो गई है। ठीक है, हो जाता है बेटा कभी कभी, आप लोग कर लेना इसको ठीक। ठीक है, मैं चाहूँ तो बेटा छोड़ के भी जा सकता हूँ। ठीक है, आप लोगों को गलत बता दूं, लेकिन वो सही नहीं है, आप इसको सही कर लेना। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूँ, देखो। ठीक है, कर दूं ना, देखो बेटा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। ठीक है, देखो बड़ा सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशन है बेटा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखो सॉल्यूशन, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। देखो ये है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, क्या बताया था बेटा, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 4 के लिए लिखेंगे ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, प्लस फिर बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 9 के लिए लिखेंगे सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, अब देखो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू, यहाँ भी एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस 9। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4 से एक्स स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाई करेगा ए एक्स प्लस बी से, तो ये हो जाएगा बेटा ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 से एक्स स्क्वायर प्लस 9 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई करेगा सी एक्स प्लस डी से, तो ये हो जाएगा बेटा सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। एलसीएम से बेटा ये डिनोमिनेटर से हम डिनोमिनेटर कैंसिल कर रहे हैं, इस लाइन को बेटा एज इट इज कॉपी करते हैं। बार बार बताता हूं इस बात को, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ए एक्स क्यूब प्लस 9 से करेंगे तो 9 एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 9 इंटू बी 9b प्लस सी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर सी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स इंटू 4 सी एक्स डी इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी इंटू 4 डी। ठीक है, अब बेटा एक्स क्यूब वाले टर्म एक जगह, एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक जगह, एक्स वाले टर्म एक जगह और कांस्टेंट वैल्यू एक जगह। देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये ए एक्स क्यूब और सी एक्स क्यूब से बेटा एक्स क्यूब कॉमन, तो ये हो गया ए प्लस सी इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर से बेटा एक्स स्क्वायर कॉमन, तो बी प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर 9ax और बेटा 4cx से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 9a प्लस 4c इंटू एक्स प्लस बेटा 9b और प्लस 4d कांस्टेंट वैल्यू, 9b प्लस 4d कांस्टेंट वैल्यू। ऑन कंपेयरिंग coefficients and constants both sides, दोनों तरफ बेटा हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे, इधर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट नहीं है तो ए प्लस सी कितना हो जाएगा 0, ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर बी प्लस डी है और इधर बेटा 1 है, तो बी प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। यहाँ बेटा 9a प्लस 4c, एक्स का कोएफिशिएंट है 9a प्लस 4c और इधर एक्स का कोएफिशिएंट नहीं है, तो 9a प्लस 4c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यहाँ बेटा 9b प्लस 4d कांस्टेंट वैल्यू है और यहाँ कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो 9b प्लस 4d कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो बेटा a प्लस सी और ये है 9a प्लस 4c, तो बेटा अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करूं या 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाएगा, बोलो। इसको इससे सॉल्व कर लेंगे, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये हो गया बेटा 4a, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया 4a प्लस 4c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बेटा 4a प्लस 4c इज इक्वल टू 0, माइनस करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, तो बेटा 9a माइनस 4a कितना आ गया 5a इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 0 0 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई भैया 0, a इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा a इज इक्वल टू 0 है तो 4c, देखो इसमें रखेंगे a इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 4c इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू कितना आ गया भैया 0, c इज इक्वल टू 0। अब ये बेटा b प्लस d है, इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 4b प्लस 4d इज इक्वल टू 4। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई किया, इसके साथ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4b प्लस 4d इज इक्वल टू 4, माइनस करेंगे, माइनस माइनस माइनस, बेटा ये कैंसिल, 9 माइनस 4 कितना 4 कितना हो गया 5b इज इक्वल टू -4, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा -4 अपॉन 5, b इज इक्वल टू आया बेटा -4 अपॉन 5, b की वैल्यू बेटा यहाँ रख दो। इक्वेशन क्या है आपके पास, b प्लस डी इज इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू है -4/5 प्लस d इज इक्वल टू 1। सॉल्व करो इसको, तो देखो भैया कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 1 प्लस 4 अपॉन 5, एलसीएम लेंगे तो 5 प्लस 4 9/5, तो d की वैल्यू आ गई 9/5। इक्वेशन नंबर 1 में चलते हैं बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो बेटा इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब देखो ए बी सी और डी की वैल्यू आपको रखनी है बेटा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है भैया 0। ठीक है, तो 0
इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स प्लस बी, बी कितना है भैया, बी -4/5, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4/5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस सी एक्स प्लस डी, सी की वैल्यू है बेटा 0, तो 0 इंटू एक्स प्लस डी, डी कितना है भैया, डी है आपके पास 9/5, 9/5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 वाले टर्म को हटा दो, तो ये आ गया बेटा आपके पास -4/5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 0 वाला टर्म हटा दो, क्या आया बेटा 9/5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। बस बेटा आपको एक्स स्क्वायर की जगह अब ये रखना है, तो अपना इंटीग्रेशन में चलो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना है बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 डी एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा एक्स स्क्वायर की जगह ये रखेंगे तो ये दो टर्म में डिवाइड हो जाएगा, मैं दोनों टर्म बेटा डिवाइड कर रहा हूं, तो देखो दोनों टर्म जो डिवाइड करेंगे तो -4/5 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, -4/5 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। ठीक है, फिर प्लस 9/5 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 9/5 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। एक्स स्क्वायर प्लस 4 से एक्स स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 9 से एक्स स्क्वायर प्लस 9 कैंसिल, तो बेटा आई इज इक्वल टू -4/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx प्लस 9/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx। ये बेटा आपके पास दो इंटीग्रेशन आ गए। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, इनको बेटा ऐसा लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू -4/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर लिख सकते हैं dx प्लस 9/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर dx लिख सकते हैं। अब बेटा आपने फॉर्मूला पढ़ा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx का, क्या होता है बेटा 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाय a प्लस c। ठीक है, अब a की जगह बेटा यहाँ आपको 2 दिखाई दे रहा है और यहाँ आपको 3 दिखाई दे रहा है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देखो i इज इक्वल टू -4/5 एज इट इज इंटू, इसकी जगह आएगा बेटा 1 अपॉन a, a कितना है बेटा 2, 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन a 2। ठीक है, प्लस c1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा c1 प्लस 9 अपॉन 5। ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एक ही जगह कितना दिखाई दे रहा है 3, तो एक ही जगह 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a, यानी कि 1 अपॉन 3 tan इनवर्स x बाय a x अपॉन 3 प्लस c2। ठीक है, तो बेटा i इज इक्वल टू आ गया। अब आप बेटा डायरेक्टली जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आप c1 c2 ना लिख के डायरेक्टली बेटा प्लस c लिख दो, तो देखो ये हो गया -2 2 4, तो ये आ गया बेटा -2 अपॉन 5 tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस 3 3 9, तो ये आ गया बेटा 3 अपॉन 5 tan इनवर्स x अपॉन 3 प्लस c। आंसर बस खत्म हो गया बेटा, यही है आंसर। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, देखो ले लिया बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 dx। बेटा इसको बोला है आपको इंटीग्रेट करने के लिए, तो देखो ये एक्स की पावर 4 है, आपको लग रहा है ये एक्स की पावर 4 है, लेकिन बेटा ये दो क्या है, दो फैक्टर है क्वाड्रेटिक फैक्टर। कैसे, देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 को बेटा ऐसा लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 2 होल पावर 2 dx लिख सकते हैं, और 1 की पावर 2। अब ये हो गया बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन, देखो बेटा ए प्लस बी करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ए माइनस बी करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dx। अब आप चाहो तो बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को भी आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो किस टर्म में, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स में, लेकिन हम क्यों करें, हम बेटा हम क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो क्वाड्रेटिक फैक्टर से ही कर देते हैं।
वरना अगर हम 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स करेंगे तो हम बेटा किस पे पहुंच जाएंगे, फिर लीनियर फैक्टर इंटू क्वाड्रेटिक फैक्टर, यानी कि हमारे पास प्रोडक्ट जो होगा क्यू एक्स का, यानी कि डिनोमिनेटर का, वो होगा प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो हम वो नहीं करते, हम इसी से कर देते हैं। तो देखो अब बेटा आपको एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करना है। तो बेटा देखो क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी अपॉन कोई भी एक फैक्टर ले लो बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ले लो, देखो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई करेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, तो बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, ये वाली लाइन एज इट इज कॉपी करते हैं, ए एक्स प्लस बी इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। अब बेटा इसको सॉल्व करेंगे, देखो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा ए एक्स माइनस ए एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस बी माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब प्लस डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू देखो बेटा एक्स क्यूब वाले टर्म तो माइनस ए एक्स क्यूब और प्लस ए सी एक्स क्यूब, माइनस ए एक्स क्यूब प्लस सी एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर वाले टर्म देखो बेटा एक्स स्क्वायर है माइनस बी एक्स स्क्वायर और बेटा प्लस डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बेटा एक्स वाले टर्म ए एक्स है और सी एक्स है। ठीक है, तो बेटा प्लस ए एक्स प्लस सी एक्स, उसके बाद कांस्टेंट टर्म बेटा बी है और डी है, प्लस बी प्लस डी। देखो बेटा यहां से एक्स क्यूब कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू देखो बेटा क्या बचेगा माइनस ए प्लस सी इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, यहां से बेटा आप क्या कॉमन ले लो, यहां से आप एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो प्लस देखो बेटा प्लस ये है माइनस बी प्लस डी है ना, और एक्स स्क्वायर प्लस यहां से बेटा आप एक्स कॉमन ले लो तो ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी प्लस डी। नाउ ऑन comparing coefficients and constants both साइड्स, दोनों तरफ बेटा कंपेयर करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इधर बेटा एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है माइनस ए प्लस सी और इधर है ही नहीं तो माइनस ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस बी प्लस डी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है माइनस बी प्लस डी, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1। ठीक है, ए प्लस सी, एक्स का कोफिशिएंट है ए प्लस सी, इधर एक्स का कोफिशिएंट कितना है 0। ठीक है, बी प्लस डी कांस्टेंट वैल्यू बी प्लस डी, इधर कांस्टेंट वैल्यू कितनी है बेटा 0। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो a प्लस सी को बेटा इसके साथ सॉल्व कर सकते हैं तो ये हो गया a प्लस सी इज इक्वल टू 0, बेटा ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 2c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0 आ गया, c इज इक्वल टू 0 आ गया तो बेटा a इज इक्वल टू भी कितना हो गया, a इज इक्वल टू भी 0 हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, ये है बेटा माइनस बी प्लस डी इज इक्वल टू 1, ऐड करेंगे तो बेटा 2d है ना, 2d इज इक्वल टू, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 1/2। ठीक है, d इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2, d इज इक्वल टू 1/2 है बेटा, तो b को इधर ले जाते हैं, देखो माइनस b इज इक्वल टू 1 माइनस, देखो d की वैल्यू 1/2 इधर जाके माइनस 1/2, तो बेटा b इज इक्वल टू 1 माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/2 और ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस का 1/2। ये बेटा a b c d की वैल्यू आपके पास आ गई फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में देखो बेटा फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वैल्यूज रख दो बेटा ए बी सी डी की, तो देखो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है भैया ए 0, तो बेटा ये हो जाएगा 0 इंटू एक्स प्लस बी, बी इज माइनस 1/2 तो बी की वैल्यू बेटा माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी है 0 तो 0 इंटू एक्स प्लस डी की वैल्यू 1/2 और ये हो गया बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, तो बेटा जीरो वाले टर्म को हटा दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जीरो वाला टर्म हटाओगे तो ये आएगा +1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है भैया, तो बेटा अब आप इंटीग्रेशन लिखो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, यही तो है बेटा। एक्स स्क्वायर की जगह आप ये रखेंगे तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो मैं दोनों पार्ट्स को डिवाइड करके लिख रहा हूँ, -1/2 बाहर, ये आएगा बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है dx। ठीक है, फिर प्लस ये बेटा 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, यहाँ देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो i इज इक्वल टू आ गया बेटा -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, इसको लिख सकते हैं बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये है बेटा आपके पास 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, बोलो भैया, ठीक है ना। देखो बेटा, इसको तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन तो बेटा आपको पता है क्या है, 1/a tan इनवर्स x बाय a, तो इसको तो डायरेक्टली लिखेंगे i इज इक्वल टू -1/2 इंटू 1/a, a की जगह कितना है बेटा 1, tan इनवर्स x बाय a, a की जगह कितना है 1, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू ये है बेटा 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है बेटा वो मैंने आपको बता रखा है। क्या बताया है, इसका इंटीग्रेशन देखो, यहां लिख दूं कहीं, देखो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log मॉड ऑफ a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। देखो बेटा यहाँ आपके पास जो है a की जगह कितना है 1 और x की जगह तो x ही है, तो रखो बेटा फॉर्मूला, क्या हो जाएगा 1/2a 2 इंटू 1, ठीक है, log मॉड ऑफ a माइनस a प्लस एक्स यानी कि 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और बेटा प्लस में लिख देंगे c। तो i इज इक्वल टू बेटा आपके पास जो आंसर आया है वो आया है -1/2 tan इनवर्स x, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस ये हो जाएगा बेटा 1/4 log मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस सी। ये बेटा आपके पास आंसर आ गया, ठीक है ना। देखो बेटा क्वेश्चन लेंथी है, जगह थोड़ी सी कम है हमारे पास, इसलिए समझ के चलना, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप देख लेना, ठीक है। चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बेटा, ले लिया, देखो मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है भैया, देखो सॉल्यूशन, देखो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। देखो बेटा ऊपर अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो x की हाईएस्ट पावर कितनी जाएगी 4, नीचे भी आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो x की हाईएस्ट पावर कितनी जाएगी 4। तो जब भी बेटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री यानी कि x की पावर जो है वो सेम होती है तब हम डिवाइड करते हैं, पहले क्या करते हैं डिवाइड। तो बेटा पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 4 हो जाएगा बेटा, x की पावर 4। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेगा 2x स्क्वायर, और 1x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो x स्क्वायर, तो बेटा दोनों को ऐड करके लिख देंगे 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 1 जा 2, ठीक है, अपॉन नीचे देखो बेटा ये है बेटा एक्स स्क्वायर और ये है एक्स स्क्वायर, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 हो जाएगा, एक्स की पावर 4। उसके बाद बेटा यहाँ देखो ये 3x स्क्वायर और ये 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा 7x स्क्वायर,
ठीक है, प्लस 3 4 12 और ये dx। यहाँ जरा ध्यान से देखो बेटा, तो ऊपर भी x की पावर 4 है और नीचे भी x की पावर 4, यानी कि x की हाईएस्ट पावर जो है वो सेम है। तो सबसे पहले डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड। तो बेटा आप पहले x की पावर 4 प्लस 7x² प्लस 12 से आप डिवाइड करोगे बेटा x की पावर 4 प्लस 3x² प्लस 2 को। तो देखो पहले 1 टाइम जाएगा, तो 1 टाइम जाएगा तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 7x² प्लस 12। ठीक है, अब बेटा माइनस करो, माइनस 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 ये कैंसिल, माइनस कितना हो गया बेटा, ये हो गया -4x²। ठीक है, और ये हो गया बेटा -10। ठीक है, 7x² प्लस 3x² तो माइनस का 4x² -10। ठीक है, अब बेटा यहाँ देखो ये x² आ गया और ये पावर x की पावर 4 है। तो देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको बेटा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये है ना बेटा, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 प्लस ये हो जाएगा बेटा -4x² -10 अपॉन x टू द पावर 4 प्लस 7x² प्लस 12 dx, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो बेटा i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 इंटू dx। ठीक है, यहां से अगर बेटा मैं माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस बाहर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा बेटा 4x प्लस 10 अपॉन नीचे जो बेटा ये है x की पावर 4 प्लस 7x² प्लस 12, ये कब आया था, इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करके। तो मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, x² प्लस 3 और ये हो जाएगा बेटा x² प्लस 9, सॉरी 4, x² प्लस 3 x² प्लस 4 और ये dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, हमें ये सॉल्व करना है। तो बेटा मैं इसमें 4x प्लस 10 अपॉन x² प्लस 3 x² प्लस 4 इसको सॉल्व करना है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा ax प्लस b अपॉन कितना हो जाएगा x² प्लस 3। ठीक है, प्लस cx प्लस d अपॉन x² प्लस 4। ठीक है, दोनों का भैया एलसीएम ले लो। तो देखो दोनों का एलसीएम लेंगे, 4x प्लस 10 अपॉन x² प्लस 3 इंटू x² प्लस 4 इज इक्वल टू, यहां बेटा एलसीएम लिया x² प्लस 3 इंटू x² प्लस 4। देखो x² प्लस 4 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा भैया ax प्लस b इंटू x² प्लस 4 प्लस बेटा x² प्लस 3 इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा cx प्लस d इंटू x² प्लस 3। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल, तो 4x प्लस 10 इज इक्वल टू, ये लाइन बेटा एज इट इज कॉपी करते हैं, ax प्लस b इंटू x² प्लस 4 प्लस cx प्लस d इंटू x² प्लस 3। ठीक है, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। अब इसको सॉल्व कर लो आगे, तो ये हो जाएगा देखो 4x प्लस 10 इज इक्वल टू ax की मल्टीप्लाई x² से करेंगे तो ax क्यूब प्लस 4ax प्लस bx² प्लस 4b प्लस cx क्यूब प्लस 3cx प्लस dx² प्लस 3d। ठीक है, तो 4x प्लस 10 इज इक्वल टू ax इंटू एक्स, ax क्यूब है बेटा, ax क्यूब और cx क्यूब से x क्यूब कॉमन, तो ये बचा बेटा a प्लस सी इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, bx² और dx² से x² कॉमन, तो ये बचा बेटा b प्लस डी इंटू x²। ठीक है, 3cx और 4ax, तो ये हो जाएगा बेटा 4a प्लस 3c इंटू एक्स प्लस 4b प्लस 3d कॉन्स्टेंट, 4b प्लस 3d कॉन्स्टेंट। ठीक है, नाउ ऑन कंपेयरिंग coefficients and constants both sides। देखो बेटा दोनों तरफ हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को और कॉन्स्टेंट्स को। यहां देखो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, a प्लस सी, इधर एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है ही नहीं, 0। x² b प्लस डी, इधर x² का कोफिशिएंट है ही नहीं, 4a प्लस 3c इज इक्वल टू, इधर x का कोफिशिएंट 4 और बेटा 4b प्लस 3d इज इक्वल टू 10।
देखो इधर एक्स का इधर कांस्टेंट वैल्यू कितनी है 10। अब बेटा ये है a प्लस सी, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा बेटा 3a प्लस 3c इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया बेटा 3a प्लस 3c इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो, माइनस माइनस कैंसिल, बेटा 4a माइनस 3a कितना हुआ a इज इक्वल टू, ये भी माइनस 4 माइनस 0 4, a की वैल्यू आ गई बेटा 4। a अगर 4 है तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, c इज इक्वल टू आ जाएगा -4। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो 4b प्लस 3d है और ये b प्लस d है, इसको बेटा 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3b प्लस 3d इज इक्वल टू 0। इसमें सॉल्व करें तो 3b प्लस 3d इज इक्वल टू 0, माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 4b माइनस 3b बेटा कितना हो गया b इज इक्वल टू 10 माइनस 0 कितना हो गया भैया 10। b की वैल्यू बेटा 10 है तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d इज इक्वल टू आ जाएगा भैया -10, कितना आ जाएगा -10। ठीक है, चलो बेटा इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो इक्वेशन 1 क्या है, 4x प्लस 10 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। देखो बेटा 4x प्लस 10 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है भैया 4, 4x माइनस, देखो बेटा 4x प्लस b की वैल्यू कितनी है भैया 10, 4x प्लस 10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी कितना है भैया -4, तो -4x डी कितना है -10, तो -10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो बेटा अब इंटीग्रेशन में चलो, इंटीग्रेशन क्या है, देखो बेटा ये i इज इक्वल टू है, इसको हम i1 मान लेते हैं, तो i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना है बेटा 4x प्लस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है, तो i1 इज इक्वल टू, देखो जरा ध्यान से, 4x प्लस 10 की जगह बेटा आपको ये रखना है, क्या रखना है ये, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो बेटा मैं दोनों पार्ट को अलग अलग कर रहा हूं, 4x प्लस 10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 ही है ना, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ये पार्ट बेटा अलग किया, ठीक है, यहां से बेटा अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 4x प्लस 10, तो माइनस मैंने कॉमन लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 10 इंटू कितना है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन, ये हो जाएगा भैया एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 से एक्स स्क्वायर प्लस 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 4 से एक्स स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल। अभी भी बेटा ये 4x प्लस 10 दो पार्ट्स हैं, इनको मैं अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, तो देखो i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x अपॉन, ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। ठीक है, माइन प्लस, ये हो जाएगा बेटा 10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx माइनस, यहां भी दोनों पार्ट्स को अलग कर रहा हूं बेटा, 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है, देखो भैया ये है 4x अपॉन, ठीक है, तो नीचे वाले को बेटा इसमें हमने t मानना है, क्या मानना है t, तो देखो इसके लिए बता रहा हूं बेटा, ठीक है, इसके लिए, अब इसको बेटा आप i2 i3 i4 i5 कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो i1 इज इक्वल टू, बेटा 4 बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कितना है बेटा 3 dx। ठीक है, प्लस यहाँ बेटा 10 बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx माइनस, ये बेटा 4 बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, माइनस यहाँ बेटा 10 बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है, देखो भैया अब आपने क्या करना है, i1 इज इक्वल टू 4 इंटू, बेटा इसको मैं i2 मान रहा हूं प्लस 10, इसको मैं i3 मान रहा हूं -4, इसको बेटा मैं i4 मान रहा हूं -10, इसको बेटा मैं i5 मान रहा हूं। बात करते हैं बेटा i2 की, i2 इज इक्वल टू कितना है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। मैं कह रहा हूं बेटा लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स,
ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो भैया दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x dx 3 का हो गया 0 इज इक्वल टू dt। तो बेटा dx इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 2x dt। वैल्यू रखो बेटा I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 को माना है बेटा t, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को माना है t इंटू dx की जगह रखेंगे बेटा 1 अपॉन 2x dt। ठीक है, x से x कैंसिल तो I2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t dt। तो I2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 log t प्लस C2। I2 इज इक्वल टू t की वैल्यू रखो 1 अपॉन 2 log t कितना है भैया एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस C2। ठीक है, ये तो आ गया बेटा I2। अब बात करते हैं बेटा I3 की। किसकी बात करते हैं I3। I3 इज इक्वल टू मान लेते हैं बेटा ये माना है हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। ठीक है बेटा मैं इसको लिख रहा हूँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 को लिख रहा हूँ बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर dx। ठीक है, अब बेटा मैंने बार बार बताया है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये हो जाएगा I3 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है बेटा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए की जगह कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस C3 लिखेंगे। ठीक है, बोलो भैया बात आई समझ में। अब आ जाओ बेटा I4 पे। I4 क्या है, I4 इज इक्वल टू है बेटा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। बेटा सब्सटीट्यूशन से होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 को t मानोगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो एक्स स्क्वायर का तो हो गया 2x dx प्लस 4 का 0 हो जाएगा इज इक्वल टू dt। dx की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 अपॉन 2x dt। ठीक है, तो बेटा वैल्यू रखो I4 इज इक्वल टू I4 क्या हो जाएगा बेटा, देखो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो आप रखोगे x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 की जगह रखोगे t इंटू बेटा dx की जगह रखोगे 1 अपॉन 2x dt। ठीक है, तो x से x कैंसिल तो I4 इज इक्वल टू बेटा 1 अपॉन 2 बाहर 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log t प्लस C4। तो I4 आ जाएगा बेटा आपके पास 1 अपॉन 2 log मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस C4। ठीक है, I4 आ गया। अब बात करते हैं बेटा I5 की। देखो I5 इज इक्वल टू है आपके पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है, तो I5 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 को लिख सकते हैं बेटा 2 स्क्वायर dx। ये फिर से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, तो I5 इज इक्वल टू आ गया बेटा 1 अपॉन ए मतलब 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स बाय ए मतलब एक्स अपॉन 2 प्लस C5। ठीक है, तो ये आपके पास I5 आ गया। अब बेटा आप इस वाली इक्वेशन को क्या बोल सकते हैं, इस वाली इक्वेशन को 2 बोल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है आपके पास I1 इज इक्वल टू 4I2 प्लस 10I3 माइनस 4I4 माइनस 10I5। ठीक है, जब आप वैल्यू रखोगे तो देखो I1 इज इक्वल टू 4 I2 क्या है बेटा आपके पास 1 अपॉन 2, तो बेटा 4 इंटू 1 अपॉन 2, तो ये देखो 4 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 log एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, प्लस बेटा ये क्या है, ये जो 4I2 है 4 इंटू C2 हो जाएगा तो 4C2। ठीक है, प्लस ये है बेटा 10I3, तो देखो 10I3 से मल्टीप्लाई करेगा, I3 क्या है 1 अपॉन रूट 3, तो ये हो जाएगा भैया 10 अपॉन रूट 3। ठीक है, 10 इनवर्स एक्स बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस C3 है तो 10C3 हो जाएगा। उसके बाद बेटा माइनस 4I4, तो माइनस 4 देखो भैया I4 है 1 अपॉन 2 इंटू 4, तो बेटा 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा माइनस 2। ठीक है, लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब देखो 4 मल्टीप्लाई कर रहा है बेटा C4 में, तो ये हो जाएगा माइनस 4C4। फिर बात करेंगे बेटा I5 क्या है, तो माइनस 10I5 है, तो देखो माइनस 10I5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन 2 10 इंटू 1 अपॉन 2 कितना हो गया बेटा 5, तो 5 10 इनवर्स एक्स बाय 2 प्लस
प्लस नहीं, -10 मल्टीप्लाई करेगा C5 से तो -10C5। ठीक है, अब बेटा ये जो 4C2 है, ये जो 10C3 है, ये जो 4C4 है और ये जो 10C5 है, इन सबको मिला के बेटा I1 है तो मैं लिखूंगा C1। क्या लिखूंगा? C1। ठीक है, तो इन सबको मिला के तो C1 हो गया। अब बात करते हैं बेटा I की। तो देखो I इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया? X। ठीक है, माइनस, अब बेटा इसका इंटीग्रेशन आया है ये, I1 इज इक्वल टू आया है ये, तो बेटा इन सबको जब माइनस से भाग करो, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -2 log x² + 3। ठीक है, उसके बाद बेटा ये हो जाएगा -10/√3 tan इनवर्स x/√3। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस 2 log x² + 4। फिर बेटा ये माइनस माइनस प्लस 5 tan इनवर्स x/2 प्लस बेटा इन सब को मिला के C1 C2 C3 C4 को मिला के ये हो जाएगा बेटा आपके पास C। ये आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, चेक कर लो बेटा एक बार। ठीक है भैया, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो देखो बेटा आज के लिए हमारे पास इतना ही है, बाकी मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 20 में नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के साथ, जो भी हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम्स होंगी उनके साथ। ठीक है, टॉपिक भी हमारे पास, टॉपिक में बेटा हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 20 में है, अभी हमने ये जो जितने भी टाइप 4 पढ़े हैं इन सबकी कॉमन प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 और टाइप 4 की कॉमन प्रॉब्लम्स लेक्चर नंबर 20 में हम करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं लेक्चर नंबर 20 में। तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते रहो। ठीक है, चलिए बाय बाय।